हेलो क्लास। तो आज हम अपने हेरॉन फॉर्मूले का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 को देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये अपन देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 ने हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 ने हमसे बोला है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है ये क्लास। तो सबसे पहले मैं एक पार्क ड्रॉ कर लूंगा। इसकी शेप क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है, मतलब इसके पास कितनी साइड्स हैं, इसके पास 4 साइड है। ठीक है क्लास, तो मैं इसको नेम करूंगा ABCD। ठीक है क्लास, उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है विद हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल C है ना क्लास, 90 डिग्री है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है क्लास, ये ओके सर। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने AB की लेंथ दी है, कितनी दी है, 9 मीटर। ये क्लास AB इज इक्वल टू 9 मीटर, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद BC कितना है, BC उसने दिया है 12 मीटर। ठीक है क्लास, BC दिया उसने 12 मीटर। CD कितना दिया उसने, CD दिया उसने 5 मीटर। ठीक है क्लास, CD कितना दिया 5 मीटर। एंड AD कितना दिया क्लास 8 मीटर। ये क्लास 8 मीटर। उसने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द, उसने बोला हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। जो पार्क है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है क्लास, तो सिंपल इसमें हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड आउट करना है। ठीक है क्लास, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मैं इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लूंगा। कैसे, मैं जो AC है, ये जो BD है, मैं BD को इस तरह ज्वाइन कर लूंगा और इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूंगा क्लास। ठीक है, तो जो ट्राइंगल ABD बना है इसको बोलूंगा ट्राइंगल नंबर 1। जो ट्राइंगल BCD बना है BCD, इसको बोलूंगा मैं ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है क्लास, तो सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर। इसके बाद हम अपने हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो ट्राइंगल है BCD इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है क्लास, तो आप बोलोगे सर उसके लिए तो हमको तीनों साइड्स की लेंथ होनी चाहिए ना हमारे पास। मैं बोलूंगा हाँ। तो उसके बाद आप बोलोगे सर लेकिन इसमें तो BC और CD दे रखा है, हमको BD नहीं दिया हुआ। तो मैं बोलूंगा इसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन की जो एंगल है 90 डिग्री है। कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा बाय, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके जो डायगोनल की लेंथ है BD, इसकी लेंथ में निकाल सकता हूँ। ठीक है क्लास, तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि क्लास आप सब जानते होंगे, आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है हमारे पास BD। तो मैं लिखूंगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है क्लास, मैं क्या लिखूंगा BD इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 225। दिस इंप्लाइज टू BD इज इक्वल टू 169। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दिस इंप्लाइज टू BD इज इक्वल टू 13। ठीक है क्लास, तो मेरी BD की लेंथ है वो कितनी आई, 13 मीटर। तो बोलोगे ठीक है सर। इसके बाद मैं बोलूंगा मेरे पास तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो आ चुकी है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABD, जो मेरी AB है वो कितनी है, 9 मीटर। जो मेरी BD है जिसको मैंने अभी अभी निकाला है वो कितनी आई है, वो आई है मेरे पास 13 मीटर। ये क्लास, और जो मेरी
ए डी है वो कितनी आई है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 8 मीटर। तो सिंपल हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी है, तो इसमें हम सिंपल हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए क्लास देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ठीक है क्लास, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक सेकंड बस, फिर अपन देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आ रहा है। उसके बाद हम सिमिलर तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी निकाल लेंगे और दोनों का सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास पूरे जो पार्क का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो आइए देखते हैं। मैं लिखूंगा ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, अपना फॉर्मूला यूज करूंगा क्लास, अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी। ठीक है क्लास, ठीक है सर। यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है पेरीमीटर बाय 2 प्लस सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। ठीक है क्लास, तो मैं इन सबका सम करूंगा, इनको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है क्लास, तो ये चलिए देखते हैं। 13 और 9 20 22 और 8 30 बाई 2। जो मेरा एस आया वो कितना आया 15 मीटर। ठीक है क्लास, कितना आया मेरा एस आया मेरा 15 मीटर। मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू 15 इंटू एस माइनस ए, मतलब 15 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 6 इंटू एस माइनस बी, मतलब 15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस सी, मतलब 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है क्लास, तो बस मेरे को इसको सॉल्व करना होगा। सेकेंड क्लास, ठीक है क्लास 15 इंटू 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 कितना 7। तो क्लास को मैं स्प्लिट करूंगा, 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5, 6 को लिखूंगा 3 इंटू 2, 2 का 2, 7 का 7। तो ये 3 का पेयर बाहर लूंगा, 2 का भी पेयर बाहर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू रूट 35। ठीक है क्लास, तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी आया है वो कितना आया है, वो आया है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो सिमिलर तरीके से मैं क्लास अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी निकाल लूंगा, तो उसके बाद उनका सम कर लूंगा। ठीक है क्लास, तो आइए देखते हैं एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी को भी। चलिए क्लास देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ठीक है क्लास, अब क्लास इसके दो तरीके हैं। आप बोलोगे सर दो तरीके कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा इसमें जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमने अपनी छोटी क्लासेस में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला सीखा है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, उसकी हाइट और उसका बेस दिया हो, तो हम उसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है क्लास, लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है सर। और सेकंड तरीका कौन सा है, सेकंड तरीका हमारे पास यही है हेरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम पूरे चैप्टर में अभी तक इम्प्लाई करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सिंपल अपने छोटे वाले फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी को निकालेंगे, तो कितना होगा हाफ इंटू उसका बेस कितना दिया हुआ है 12 इंटू 12, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 इंटू 5। ठीक है क्लास, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो बस मैं लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी which is equal to 6 रूट 35 प्लस 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। तो ये क्लास अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्लास एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लूं, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं वो क्या बोला, उसने क्या बोला है। ठीक है क्लास, एक सेकंड बस इसको इरेज कर लूं, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 ने हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी in which AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 सेंटीमीटर। तो पहले क्लास मैं इसकी फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा हो गया ABCD। ठीक क्लास,
ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और इसकी जो साइड्स की लेंथ है ना वो हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है? AB की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास? ओके ठीक है सर। उसके जो CD की लेंथ है वो भी हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसके बाद जो हमारे पास DA की लेंथ है वो हमको 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है क्लास? तो हमको जो सारी साइड्स की लेंथ है वो हमको क्वेश्चन में दी हुई है और जो डायगोनल है ना AC इसकी भी लेंथ हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास? तो बस इसमें हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्लास, ये तो फर्स्ट वाले से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें अपन दो ट्रायंगल थे, इसको फिर से कर लेंगे डिवाइड। इसको बोलेंगे ट्रायंगल नंबर 1, इसको बोलेंगे ट्रायंगल नंबर 2। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। तो क्लास इसमें देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसमें हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। AB की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, AC की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमको गिवन है, तो इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला मेथड। ठीक है क्लास? तो इसका एरिया आप लोग निकाल लीजिएगा। उसका देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD वो कितना आएगा। उसमें हमको AD की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, AC की लेंथ भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ इसमें भी गिवन है, तो इसका भी एरिया आसानी से हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला मेथड। ये क्लास, तो हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आसानी से निकाल लेंगे, फिर उन दोनों का सम करके अपन क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है क्लास? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, हम इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है क्लास? तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है क्लास? तो एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लूं। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे क्या पूछा है। ठीक है क्लास? चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे कहा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ठीक है क्लास? इसमें कुछ नहीं बोला है, गर्ल है, इसका नाम राधा है। उसने ना एक पिक्चर बनाई है पेपर की मदद से, मतलब एक एरोप्लेन बनाया है। तो उस एरोप्लेन को मैं एक ड्रॉ कर लूं क्लास, और उसने उस एरोप्लेन का एरिया पूछा है। जो उसने एरोप्लेन बनाया है उसकी फिगर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ठीक है क्लास? देखिए इस तरह का एरोप्लेन है। ओके ओके सर। नीचे एक ट्रेपीजियम भी बनाया हुआ है। ठीक है क्लास? और इसको उन्होंने नेम दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है फर्स्ट, इसको बोला हुआ है सेकंड। जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ट्रेपीजियम को बोला हुआ है थर्ड, और जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं साइड में इसको बोला हुआ है फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है क्लास? तो हमको इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो आइए क्वेश्चन में हमको इसकी लेंथ भी दी हुई है। जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ दे रखी है अपन को 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है क्लास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है? ओके। उसके बाद जो ये वाली लेंथ है ये कितनी दे रखी है हमको? ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जो ये वाली लेंथ जो है ये अपन को दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास? तो ठीक है सर। उसके बाद ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये दे रखी है अपन को 6.5 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ अपन को दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास? कितनी दे रखी है? ये वाली दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये वाली दे रखी है 2 सेंटीमीटर। बोलोगे ठीक है सर। जो ये स्लांटिंग वाली लेंथ है ये हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मैं सिमेट्री की वजह से इसकी लेंथ बोलूंगा 6 सेंटीमीटर
और ये इसकी लेंथ है, उसको बोल दूंगा मैं 1 सेंटीमीटर। क्लास ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई नहीं, अपन इसको फिर भी सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ एरोप्लेन is equals to area of figure A plus B plus B, sorry, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Area of figures 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर। तो चलिए सबसे पहले हमें एरिया 1 का, हमें फिगर 1 का एरिया निकालना होगा। तो फिगर 1 का एरिया पर निकालते हैं। ये क्लास, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सिमेट्री से। और ये वाली लेंथ 1 दे रखी है, तो ये वाली भी लेंथ 1 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो मैं फिगर 1 को यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए क्लास, ये दे रखी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। मैं इस ट्रायंगल को नेम भी करूंगा ट्रायंगल ABC। तो क्लास अब आप बोलोगे सर इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा क्लास सिंपल, ये तीनों साइड्स की दी हुई है, तो हम सिंपल अपना हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा क्लास, का एरिया आ जाएगा √S इंटू S B इंटू S C। ठीक है क्लास, कितना आएगा इसका एरिया, आ जाएगा √S इंटू S B इंटू S C। ठीक है क्लास, तो मैं S की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या होता है सेमी पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर बाय 2, मतलब सम ऑफ ऑल साइड बाय 2। ठीक है क्लास, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 बाय 2 मतलब 5.5। कितना आया मेरा सेमी पेरीमीटर हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 5.5 इंटू S A, तो मतलब 5.5 minus 5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली S B कितना दिया हुआ है, मतलब 5.5 minus 5 विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, और S C मतलब 5.5 minus 1 विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, ये तो पेयर रूट के बाहर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा क्लास, 0.5 इंटू में रूट 5.5 इंटू 4.5। ठीक है क्लास, 5.5 इंटू में 4.5। क्लास इसको मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, एक सेकेंड। तो मैं लिखूंगा क्लास 0.5 इंटू में, अब मैं इसको क्लास स्प्लिट करूंगा, मतलब डिवाइड करूंगा सॉल्व करने के लिए। 5.5 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 1.1, 4.5 को लिखूंगा मैं 5 इंटू 0.9। ठीक है क्लास, मैंने उसको सिंपल स्प्लिट कर लिया। ठीक है सर, इसके बाद बस अपन 5 को लेंगे रूट के बाहर, मेरा कितना आ जाएगा 5 इंटू 5.5, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू में रूट 1.1 इंटू में 0.9। ठीक है क्लास, ओके सर। इसमें केजीटी पक गई क्लास इतनी सारी ना, मतलब बोर्ड छोटा था, ये क्वेश्चन बड़ा था ना क्लास, इसलिए। तो कोई नहीं, इसको अपन चेक करते हैं, इसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 तो 2.5 कितना आया क्लास, ये आया 2.5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, कितना आ जाएगा ये 0.99। 9 को भी तो क्लास अपन बाहर ले सकते हैं, यस सर। तो मैं 9 को लूंगा, 0.3 इंटू में 3 करूंगा, तो मैं 1.1 इंटू 0.3 इंटू 3 करूंगा, और इसको 1 को मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब 10 ले आऊंगा डेसिमल रिमूव करने के लिए। तो इसका एक 10 बाहर ले लूंगा, इसका 3 बाहर ले लूंगा, मेरे पास बचेगा 3 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10 इंटू √11। ठीक है क्लास, मेरा फिगर 1 का एरिया आ गया है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 100 ये 4, ये 3/4 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया 1 का फिगर 1 का एरिया आया है। इसी तरह हमको फिगर 2 का एरिया निकालना होगा, फिगर 3 का, फिगर 4 का, फिगर 5 का, और सबको ऐड करना होगा, तो तभी हमारे पास एरिया ऑफ एरोप्लेन आ पाएगा। तो देखिए
फर्स्ट का हमने निकाल लिया, मैं यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट इजिकल्स टू कितना है 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, चलिए देखते हैं अपन सेकंड वाले को। मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। इसमें सेकंड वाला क्या बन रहा है, सेकंड वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, और आपने अपनी छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा होगा। वो कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है क्लास, तो लेंथ कितनी दे रखी है हमको, लेंथ दे रखी है 6.5, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 1, तो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, मैं सेकंड को यहाँ पे लिख दूंगा, सेकंड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा ये वाला भी पूरा हो गया और ये वाला भी पूरा हो गया। ठीक है क्लास, तो मैं पहले फोर्थ का और फिर फिफ्थ का निकाल लूंगा, उसके बाद मैं थर्ड का निकाल लूंगा। ठीक है क्लास, तो एक सेकंड रुकिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद अपन फोर्थ का और थर्ड का निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ एरोप्लेन आ जाएगा। तो होप कर रहा हूँ क्लास कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेशक बिना किसी हिचकिचाहट से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है क्लास, ठीक है सर। तो देखते हैं मैं, तो देखिए क्लास, ये फोर्थ वाली फिगर और फिफ्थ वाली फिगर दोनों सेम बन रही है, तो मैं किसी एक का निकालूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से। ठीक है क्लास, देखिए मैं फोर्थ फिगर बनाऊंगा। यहाँ पे फोर्थ फिगर कुछ इस तरह बन रही है, मैं इसको स्लैंटिंग में बना लूंगा। ये वाली लेंथ दे रखी है 1.5, ये वाली लेंथ दे रखी है 6। तो मैं सिंपल क्लास, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लूंगा। ठीक है क्लास, मैं क्या लिखूंगा, हाफ बेस कितना है 1.5, हाइट कितनी है 6, मेरे पास ये कितना आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फोर्थ का आया, फिफ्थ का भी कितना आएगा, फिफ्थ का भी इतना ही आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं फोर्थ का लेके लिख दूंगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिफ्थ का भी इतना ही लिख दूंगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो ये वाला तो बहुत जल्दी हो गया। इसका देखते हैं अपन लास्ट जो है हमारा थर्ड फिगर। ठीक है क्लास, तो फिफ्थ का पहले मैं लिख दूं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो देखते हैं थर्ड क्लास ट्रेपीजियम बन रहा है, और आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई नहीं, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है क्लास, कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है क्लास, कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मैं क्या लिखूंगा क्लास, दिस इम्प्लाइज टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड्स का सम। ये दे रखी थी मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ये दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। सॉरी, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट निकालनी पड़ेगी इसी क्लास। ठीक है, तो हाइट के लिए मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और इसको, इस पॉइंट को नेम कर दूंगा डी। ठीक है क्लास, तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट को नेम करूंगा ई, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरी। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर, तो इसको मैं बोल दूंगा, इसको मैं बोलूंगा एस, इस वाले पॉइंट को तो मैं बोलूंगा लेट डी एफ इजिकल्स टू एक्स। तो मेरी ये वाली भी सिमेट्री की वजह से हो जाएगी एक्स, ई एफ जी बोल दूंगा उसको, तो जी कितनी हो जाएगी एक्स। मैं बोलूंगा एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2x बराबर 1 सेंटीमीटर, तो x बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो मेरी मतलब डीएफ कितनी आ गई, 0.5 सेंटीमीटर आ गई। तो ऐसे में पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेके अपनी जो हाइट की लेंथ है उसको निकाल लूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 0.25 प्लस मैं इसको बोल दूंगा वाई स्क्वायर। तो 1 बराबर 0.25 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.75। ठीक है क्लास, ठीक है सर, मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा, इसको रिजल्ट में डिवाइड कर दूंगा 100 से, लिख दूंगा
3/4, तो √3/2, तो मतलब 1.73/2 कितनी आई मेरी? 1.73/2 आई क्लास, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 3/4 इंटू √3 लिख दूंगा प्लस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस सबको अपन ऐड कर देंगे और अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है क्लास? बोलोगे ठीक है सर। खिचड़ी से पक गई यार। तुमने सबका एरिया निकाल लिया है, तो आइए देखते हैं अपन। इसको रेस कर लूं, देखते हैं क्लास अपन का जो फाइनल एरिया है वो कितना आया है। देखिए क्लास, हमारा फाइनल एरिया है वो कितना आया होगा? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। ठीक है क्लास? तो 1 एरिया कितना आया था? 3/4 इंटू √11, 3/4 √11 प्लस सेकंड कितना आया था? 6.5 प्लस 6.5। थर्ड कितना आया था? थर्ड मेरे पास अभी भी आया है, ट्रेपीजियम का एरिया था कितना? 3/4 इंटू √3। और फोर्थ और फिफ्थ कितने आए थे? वही थे 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया? 9 हो गया, प्लस 9 प्लस 6.5 ये हो गया मेरे पास 15.5 प्लस 3/4 में कॉमन लूंगा √11 प्लस √3। ठीक है क्लास? चलिए क्लास देखते हैं इसको भी अपन पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। जो √11 की जो वैल्यू होती है क्लास, वो कितनी होगी? वो होगी क्लास 3.5 के समथिंग, क्योंकि 3 तक कितना होता है? 9। तो 3.5 के ऊपर 3.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। उस हिसाब से हम अपने इसकी वैल्यू मैनेज तो कर लेंगे। प्लस 5 5 25 5 3 15 16 17 5 3 15 5 3 10 5 7 2 12 2 2 8 1 12.50। तो मैं लिखूंगा √11 की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 3.40 क्लास, क्योंकि 12.25 आ रही है। 3.5 का स्क्वायर कितना है? 12.25। तो मतलब 3.5 से ये कमी होगा, तो मैं इसको कितना लूंगा? मैं इसको 3.4 ले लूंगा। ठीक क्लास? तो 15.5 प्लस 3/4 को मैं लिखूंगा 0.75 इंटू में √3 कितना है मेरे पास? 3.4 प्लस √11 सॉरी कितना आया? 3.4 और √3 कितना होता है मेरे पास? होता है 1.73। तो मैं 1.7 ले लूंगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। दिस इम्प्लाइज टू 15.5 प्लस 0.75 इंटू 4 7 11 3 and 4 5.1 प्लस 1 सेकंड इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। फाइव 1 5 7 1 7 5 5 25 5 7 35 और 37 5 2 8 3 कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3, तो 1 2 3 कितना है मेरे पास? 15.5 प्लस 3.82। तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे क्लास। 15.5 और 3.82 2 एज इट इज। 5 का मैं लिख दूंगा 5 और 8 3 ये 9 ये 1 कितना है मेरे पास क्लास? मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 19.32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो मैं क्या लिखूंगा? सो द एरिया ऑफ एरोप्लेन इज 19.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने हमसे क्या पूछा है। ठीक है क्लास? चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 ने हमसे क्या बोला है, तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करने जा रहा हूँ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। क्लास हमको एक ट्रायंगल दिया है और एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है क्लास? और क्या बोला है? हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, मतलब उनका एरिया भी सेम है और उनका बेस भी सेम है। ठीक है क्लास? तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा कुछ इस तरह क्लास। ठीक है? ओके सर। और मैं इसी बेस पे एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा क्लास। किस तरह? ऐसे क्या बनाऊंगा? पैरेललोग्राम। ठीक है क्लास? जिसका बेस सेम होगा। तो मैं इसको सबसे पहले नेम करूंगा ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ई।
जो मेरा ट्राइंगल है उसको मैं फर्स्ट से करूंगा डिनोट, और जो मेरा पैरेललोग्राम बना है उसको मैं सेकंड से करूंगा डिनोट। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। ठीक है क्लास, ये इनको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है क्लास? हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है। ठीक है क्लास, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन। और क्या चीज हमको गिवन है, और हमको कॉमन बेस गिवन है, मतलब जो बीसी है वो ट्राइंगल का भी बेस है और पैरेललोग्राम का भी बेस है। ठीक है क्लास, ओके ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो मतलब हमको जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ हमको गिवन है। उसने क्या बोला है, द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बेस की लेंथ है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो जो बाकी की जो लेंथ होंगी वो कितनी हो जाएगी, 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये क्लास मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा साइड में, ए बी इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर आपने बीसी को 28 क्यों लिया, तो मैं बोलूंगा मैंने बीसी को 28 इसलिए लिया क्योंकि जो हमको क्वेश्चन है उसमें हमको गिवन है कि द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, की जो पैरेललोग्राम है वो 28 के बेस पे स्टैंड कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेललोग्राम का बेस है उसकी लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल के बेस की भी लेंथ मतलब बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो मैंने ए बी को 26 बोल दिया और ए सी को 30 बोल दिया। ठीक है क्लास, तो मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। ठीक है सर, अब क्या, उसके बाद उनसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है क्लास, और हमको क्या गिवन है, हमको ये कंडीशन गिवन है कि एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीसीडीई। तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा, लेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बी h मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी क्लास, पैरेललोग्राम बी कितनी है, h मीटर। तो मैं इस कंडीशन को अप्लाई करके जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको निकालूंगा, और जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसको निकालूंगा, और दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा, या फिर दोनों को मैं इक्वल टू कर दूंगा, दोनों को कंपेयर ही कर दूंगा क्लास। तो उससे मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी क्लास, किसमें, h की फॉर्म में, उससे मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है क्लास, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम अपने हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है वो हमें गिवन है। तो हम सिंपल अंडर रूट एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने अपने 9th क्लास में ही इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है क्लास, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना होता है क्लास, बेस इंटू हाइट। मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दूंगा क्लास, यहीं पे लिखता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्लास आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इसी क्लास में 9th क्लास में ही। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब ट्राइंगल का डबल होता है। ठीक है क्लास, कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ओके क्लास, तो ये वाला जो हमारे पास पैरेललोग्राम है BCDE, इसका बेस की लेंथ हमको 28 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमको हाइट निकालनी है। तो हमने हाइट को h मान लिया। हम सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं लिखूंगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इज इक्वल्स टू बी, मतलब बेस इंटू h मतलब हाइट। ठीक है क्लास, तो बेस कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं s निकाल के इसको कैलकुलेट करूंगा, और इसको इसके इक्वल रख के h की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। ठीक है क्लास, तो देखिए मैं इसको एक सेकंड इरेज कर लूं, फिर देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये ट्राइंगल मैं इरेज करने जा रहा हूं, ये कंडीशन भी सब कुछ इरेज कर देता हूं। क्लास एक सेकंड बस, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है क्लास, तो देखिए इसमें अपन को एस निकालना है, तो इसमें साइड में कैलकुलेट करूंगा। एस कितना होगा, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2 मतलब पेरीमीटर का आधा।
क्लास इसको ओपन करेंगे 36 को 26 प्लस 30 56 56 प्लस 28 कितना होगा क्लास 56 28 80 40 है क्लास। तो 84/2 तो कितना आ जाएगा क्लास मेरे पास आ जाएगा 42। ठीक है क्लास। तो मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज टू रूट में 42 इंटू एस माइनस ए 42 माइनस 26 तो कितना आ जाएगा क्लास ये आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है क्लास इंटू 42 माइनस 30 कितना आ जाएगा क्लास ये 12 इंटू 42 माइनस 28 क्लास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है क्लास। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू बेस कितना था क्लास हमारे पास बेस था 28 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा 28 इंटू हाइट को मैंने क्या लिया था h। तो बस इसको मैं सॉल्व करूंगा क्लास। रूट को सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। 42 को मैं लिखूंगा 14 इंटू 3 16 को मैं एज इट इज रहने दूंगा 12 को लिखूंगा 3 इंटू 4 और 14 को एज इट इज रहने दूंगा इज इक्वल टू 28 इंटू में h। ठीक है क्लास। ठीक है सर। तो मैं 14 और 14 का पेयर को बाहर लूंगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा। 16 से 4 बाहर लूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ये 3 दो बार है तो 3 भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास 4 का 2 बाहर ले लेंगे क्लास। ये पूरा रूट सॉल्व हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आएगा ये आएगा 28 इंटू एच। ये क्लास 14 टू 28 तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी है क्लास h की वैल्यू 4 यानी 12 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगा सो मैं अपना फाइनल आंसर क्या लिखूंगा सो दी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे फिनिश होता है। ये अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्लास एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लूं उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। ठीक है क्लास। होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में डाउट है तो वो बिना किसी उसके कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है क्लास। इन क्वेश्चंस को आप करते रहिएगा क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास। तो ये अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बारी मैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेता हूं क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस की शेप की फील्ड है। ठीक है क्लास। रोम्बस शेप की एक फील्ड है। तो सबसे पहले मैं रोम्बस ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है क्लास। मैंने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया और मैं इसको थोड़ा सा ये काइट की फॉर्म में ड्रॉ हो रहा है क्लास। सॉरी फॉर दैट। तो मैं इसकी नेमिंग करूंगा A B C and D। ठीक है क्लास। उसके बाद उसने क्या बोला है A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। तो ये फील्ड है। ठीक है क्लास। इसमें वो रखी है ग्रास मतलब इसमें है। ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा ग्रास। ठीक है क्लास। तो 18 काउस मतलब इस फील्ड में ग्रेस करेंगे। ठीक है क्लास। 18 काउस इस फील्ड में है और ग्रास को ये काउस खा रही है मतलब ग्रेस कर रही है। ठीक है क्लास। उसके बाद क्वेश्चन में से क्या बोला है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर मतलब जो फील्ड की लेंथ है हर एक साइड की वो कितनी है 30 मीटर। क्योंकि हमें पता है क्लास जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है यानी इक्वल होती है। तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन में से क्या बोला है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। उसने क्लास बोला है जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला डायगोनल होगा मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा उसको ज्वाइन कर लूंगा और उसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में कितनी दी है उसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में दिया 48 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। मैं यहाँ लिखूंगा 48 मीटर। ठीक है क्लास। बोलोगे ठीक है सर। तो उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है उसके बाद उसने बोला है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो हमें 1 काउ का एरिया निकालना है जो वो ग्रेस करेगी या फिर जो वो खाएंगी या फिर जो वो पाएंगी। ठीक है क्लास। तो हम सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल देखिए क्लास हमारे पास 18 काउज हैं। तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि सारी काउज सेम है और सेम ग्रास को ईट करेंगी यानी ग्रेस करेंगी। तो क्लास मैं इसमें क्या करूंगा मैं सबसे पहले मेरा जो फील्ड है जो मेरी रोम्बस फील्ड है मैं उसका
एरिया निकाल लूंगा क्लास। ठीक है क्लास, मैं सबसे पहले एरिया ABCD निकाल लूंगा, एरिया ऑफ अ रोम्बस ABCD निकाल लूंगा। उसको निकालने के बाद मान लीजिए ये मेरे पास आया x, इसको निकालने के बाद मैं इसको 18 से डिवाइड करूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने 18 से डिवाइड क्यों किया? मैंने 18 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये एरिया पूरा 18 काउस के लिए आया था, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन ने हमसे बोला है हाउ मच एरिया डज वन काउ गेट, मतलब एक काउ के पास कितना एरिया आएगा। तो अगर 18 काउस के पास x एरिया आ रहा है तो एक काउ के पास कितना आएगा? x बाय 18 इंटू 1, तो कितना होगा ये? x बाय 18। क्लास ये मैंने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके ये निकाला है, या वैसे भी आप सिंपली सोच सकते हैं अगर 18 काउस को अगर x एरिया मिल रहा है तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा? x बाय 18 इम्प्लाइज दैट की सारी काउस मतलब सारी काउस सेम ग्रास खाएंगे, मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ ग्रास सारी काउस ईट करेंगी। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर। तो वही क्लास देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो क्लास देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो क्लास जब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो इसकी हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, और इसी तरह जो ट्रायंगल ACD की बात करेंगे तो इसमें भी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। और हम सिमेट्री से ये भी कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा क्लास, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। ठीक है क्लास, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के बाय सिमेट्री। क्योंकि क्लास हम सिमेट्री से ऐसा कह सकते हैं जो एरिया नंबर 1 है वो एरिया नंबर 2 के इक्वल आएगा, या फिर दोनों एरिया आपस में बराबर आएंगे। ठीक है क्लास, तो मैं क्या करूंगा क्लास, मैं एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, उसको मैं मान लीजिए क्लास मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकालूंगा और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है क्लास, तो जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है क्लास, मेरे पास पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो उसके बाद मैं उसको 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्लास आ जाएगा। होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे। एरिया ABC इज इक्वल्स टू, मैं इसमें सिंपल अपना ग्राउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस E। ठीक है क्लास, तो बोलोगे S क्या है? तो मैं बार बार कितनी बार इसको रिपीट कर चुका हूं, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। हमारा S होता है सेमी पेरीमीटर, उसका मतलब क्या होता है? पेरीमीटर बाय 2, मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है क्लास, तो मैं पेरीमीटर निकालूंगा सबसे पहले 30 प्लस 30 60 प्लस 48 108 बाय 2 कितना आएगा मेरे पास क्लास? ये आएगा मेरे पास 54 मीटर। तो क्लास मैं इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व करूंगा, इज इक्वल टू 54 इंटू 54 माइनस 30 which is equals to 24 into 54 minus 30 which is equals to same 24 into 54 minus 48 which is equal to 6। तो क्लास मैं इसको सॉल्व करूंगा, 24 को मैं रूट के बाहर लूंगा। तो क्लास मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, नीचे जगह कम हो रही है। एक सेकंड क्लास, बस ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है क्लास, इसको अपन को फटाफट सॉल्व करना है और 18 से क्लास डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा हमारे पास? 24 मैंने बाहर लिया तो क्या आएगा? रूट 54 इंटू 6। तो क्लास मैं इसको देखता हूँ, 24 इंटू 54 को मैं क्या लिखूंगा? 27 इंटू 2, और 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। 27 को मैं क्या लिखूंगा? 9 इंटू 3। क्या लिखूंगा क्लास? 9 इंटू 3। ठीक है क्लास, तो 9 को मैं रूट के बाहर लूंगा, 2 को भी रूट के बाहर लूंगा और 3 को भी मैं रूट के बाहर ले लूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा? 24 इंटू 3 इंटू 3, 9 का 3 बाहर चला जाएगा ना क्लास, 3 इंटू ये 3 बाहर लिया तो ये 2 बाहर लिया। तो मेरे पास कितना आया? 24 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो मेरे पास, मैं इसको क्लास अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है क्लास, तो मेरे पास एरिया कितना आया? एरिया ABC आया 24 इंटू, इसको कर लेता हूँ क्लास। ठीक है, 3 2 6 6 3 18 इंटू 18। ठीक है क्लास, तो मुझे क्या निकालना था? मेरे को एरिया ऑफ फील्ड निकालना था। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा क्लास? 2 से। तो मैं निकालूंगा एरिया ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू 18। तो मेरी x की वैल्यू आ गई, मतलब ये मेरा पूरा एरिया ऑफ फील्ड आ गया जो एक रोम्बस की शेप में था। तो मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 2 इंटू 24 इंटू
18, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ईच काउ विल गेट, क्लास में एक स्टेटमेंट लिखूंगा जैसे एरिया ईच काउ विल गेट, कितना होगा क्लास, कितना लिखा था मैंने, x/18, दिस इज विच इज इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू 18 डिवाइड बाई 18, तो क्लास 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। यानी जो हर एक काव को कितना एरिया मिलेगा, हर एक काव को 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा ग्रास को ग्रेस करने के लिए। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो चुका है। आइए अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है, ठीक है क्लास, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 को भी फिनिश करके एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। होप क्लास की आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है क्लास, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के डाउट सॉल्व होने चाहिए क्लास। जब तक आप लोग अपने डाउट सॉल्व नहीं करोगे ना क्लास, इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लास इन द एंड ना वो डाउट ही रह जाते हैं। तो क्लास हमारा एम यही होना चाहिए कि हम जो भी पढ़े वो उनको पूरी तरह समझ में आए, उसमें हमको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको 1% का भी डाउट है तो प्लीज अब अपने टीचर से पूछिए, अपने क्लास के, अपने सब्जेक्ट के, या फिर अपने ट्यूशन के, उनसे समझिए, उनसे पूछिए, या फिर आप मेरे चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है क्लास, या फिर आप हमारे चैनल कार्तिकेय अग्रवाल पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप प्लीज उस डाउट को जरूर पूछिए, क्योंकि इन द एंड क्लास आप लोगों के डाउट सॉल्व होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे लिए भी यही जरूरी है कि आप लोगों को जो भी हम समझा रहे हैं वो एकदम सही से समझ में आए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप जो क्लास उसको प्लीज आप जरूर पूछिए। ठीक है क्लास, तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोला है, सेकंड क्लास मार्कर गिर गया था, चल रहा है ना, हाँ चल तो रहा है। देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड, तो चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ठीक है क्लास, एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है, एक किसी ने एक अम्ब्रेला बनाया है बाय 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो क्लास कुछ भी नहीं है इसमें, एनसीईआरटी के पेज नंबर 207 में आपको फिगर पॉइंट 12.16 मिल भी जाएगी। इसमें उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है, मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ क्लास। ऐसे ना क्लास, उसमें एक ट्रायंगल की ना वो बनी हुई है स्ट्रिप्स। ठीक है क्लास, क्या बनी हुई है, ट्रायंगल की स्ट्रिप्स। ये सारी सेम उसकी है, सेम डायमेंशन की है क्लास। ठीक है, क्या है, सारी सेम डायमेंशन की। ओके क्लास, तो ऐसी कितनी स्ट्रिप्स है, ऐसी इनके पास 10 स्ट्रिप्स है अम्ब्रेला में। कितनी स्ट्रिप्स है क्लास, 10 स्ट्रिप्स है। मैंने 4 ही बनाई है, तो आप इसको एज्यूम कर लो कि ये 10 स्ट्रिप्स है। ठीक है क्लास, तो इसमें से भी ना ये 2 डिफरेंट कलर की है। ठीक है क्लास, तो मैं सपोज करता हूँ एक है ग्रीन कलर की और एक है ब्लू कलर की, उसके फिर से एक है ग्रीन कलर की और एक है ब्लू कलर की। ठीक है क्लास, मेरे पास ऐसी 10 स्ट्रिप्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 स्ट्रिप्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 है ग्रीन कलर की और 5 है ब्लू कलर की। ठीक है क्लास, 5 है मेरे पास ब्लू कलर की। और उसमें क्लास जो स्ट्रिप्स है ना, ये स्ट्रिप जो बन रही है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये स्ट्रिप मैंने बना दी,
इस स्ट्रिप की उनने लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो क्लास 20 सेंटीमीटर है और ये लेंथ इक्वल है कितनी कितनी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ऑफ टू साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो मैं इसको नेम करूंगा ट्रायंगल को ABC। तो क्लास हमें सिंपल ये बताना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो क्लास हमें क्लॉथ बताना है कि कितना क्लॉथ हमको रिक्वायर होगा अम्ब्रेला को बनाने के लिए। ठीक है क्लास, तो मैं बोलूंगा जितना ही क्लॉथ हमको ग्रीन कलर के लिए चाहिए होगा क्लास, तो उतना ही क्लॉथ तो हमको ब्लू के लिए भी चाहिए होगा। अब बोलोगे यस सर, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूंगा, जैसे आप कह सकते हो एरिया ऑफ वन स्ट्रिप निकाल लूंगा मैं, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। ठीक है क्लास, एक सेकेंड। लैपटॉप तो बढ़िया हो गया यार, मतलब ना वो मेरा किधर 10 सेकंड में स्टार्ट हो रहा है, 10-15 सेकंड में, मतलब ना इतना स्मूथ चल रहा है ना, क्या बताऊं, तो ना मजा से आ गया है। अरे भाई मजा आ गया, मतलब यार तुम्हारे घर पे वीडियो चल रहा है, अभी ना क्यूआर में वो कर रहा था, वीडियो शूट कर रहा था। ठीक है, तो बात करो, ठीक है। तो मैं क्लास इसमें इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ वन स्ट्रिप निकाल लूंगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लूंगा, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो मेरा क्लोथ का एरिया ग्रीन स्ट्रिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, वही मेरा ब्लू कलर की स्ट्रिप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है क्लास, तो मैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लूंगा, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर। तो बस सिंपल क्लास, मैं इसमें एरिया निकालता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं एरिया ABC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला क्लास पूरे चैप्टर में देखिए हमने सेम ही फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है हर एक क्वेश्चन में, सिवाय उन क्वेश्चंस में जिसमें हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि उसमें हम अपना छोटे वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट का। ठीक है क्लास, लेकिन जिस भी ट्रायंगल में अपन को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा और इसकी जगह हमको तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, इसमें हम हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है क्लास, तो आइए देखते हैं, इसमें अपन इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड रुकिए क्लास, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर अपन देखते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं ना, इन सब चीजों की जरूरत है। 5 ग्रीन और 5 ब्लू स्ट्रिप्स का एरिया निकालना था ना क्लास, तो हम पहले एरिया ऑफ वन स्ट्रिप निकाल लेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मेरा एरिया ग्रीन स्ट्रिप्स के लिए आया होगा वही एरिया मेरा ब्लू स्ट्रिप्स के लिए आएगा। ठीक है क्लास, होप कर रहा हूं आपको क्लास इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं सबसे पहले अपन एस कितना होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर बाय 2, मतलब 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120 बाय 2। तो मेरे पास क्लास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज टू एरिया ABC, ये सॉरी क्लास, ये अपन के पास A इक्वल टू अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 50 10 इंटू 60 माइनस 50 10 इंटू 60